नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग करना बताऊंगी और जो लाइनिंग वाली पैंट होगी आज हम उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें सबसे जरूरी होता है थाई का नाप। तो थाई का नाप कैसे लेंगे? थाई का नाप हम यहाँ से इस तरीके से लेते हैं, देखिए यहाँ से। और ये पैंट जो है इसी नाप की है, इसीलिए मैं आपको अपना ही नाप लेकर बताऊंगी और मैं आपको जब इसको सिल दूंगी तो उसको पहनकर भी दिखाऊंगी। तो मेरी थाई है 23 इंच की, लेकिन मैं इस पैंट की जो कटिंग करूंगी वो मैं 26 के हिसाब से करूंगी। देखिए बिल्कुल फिक्स है 23 इंच, ये बिल्कुल टाइट है, मैंने कोई भी लूजिंग नहीं छोड़ी है इसमें। तो इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा सूट का और पैंट का एक साथ कपड़ा है, इसी में से हम सूट और पैंट निकालेंगे। और यहाँ पर मैंने पैंट के लिए 2.25 मीटर अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसमें से जो पैंट का कपड़ा है उसमें से पैंट की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करके बीच में से इस तरीके से और 4 तह में ऐसे बिछा लिया है। इसकी किनारी हम किधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। और मैं दोनों पीस की एक साथ ही कटिंग करूंगी, इसलिए जो मैंने जो बैक का कपड़ा है वो 3 इंच के करीब ऊपर निकाल लिया है और ये हमारा ऊपर का जो फ्रंट होगा वो है। तो इसी में से हम दोनों पीस की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। तो लंबाई होगी इसकी 34 इंच, मोहरी 6.5, थाई जो फिक्स हमने नाप लिया है 23 है, लेकिन हम इसकी 26 के हिसाब से कटिंग करेंगे। और कमर होगी इनकी 33। तो चलिए इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे और आसन का निशान लगाएंगे। तो 26 इंच थाई के हिसाब से हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे 10.5 पर। 1 इंच हमें ऊपर निकालना है और यहाँ पर 10.5 का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम 10.5 का एक निशान इधर लगा लेंगे। उसके बाद यहीं से हम अपने लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 34 इंच, तो यहाँ पर एक 34 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच लेंगे हम इसमें फोल्ड के लिए। आप अपनी मर्जी से 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा है। इसी तरीके से हम एक निशान इधर लगाएंगे, एक 34 पर और एक 37 पर। अब इन सभी निशानों को सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक सेफ पट्टी लेंगे और इसमें इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लगाएंगे कमर का निशान। इनकी कमर 33 इंच है, 33 का जो 4th हिस्सा होगा वो होगा 8.25। तो यहाँ पर 8.25 का निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच लेंगे हम इसमें प्लेट के लिए और 1 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन, जो सिलाई में 1/2 इंच इधर जाएगा और 1/2 इंच इधर। उसके बाद यहाँ से लगाएंगे हम थाई का निशान। तो जैसे हमने बॉडी का नाप लिया है तो वो है 23 इंच, लेकिन मैं उसमें 3 इंच की लूजिंग डालूंगी और 26 के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे 13 इंच। उसके बाद हमें इंच टेप को उठाना नहीं है, यहाँ से लगाएंगे 1.25 इंच पर निशान। फिर जो हमने 13 इंच यहाँ पे लिया है तो 13 का जो हाफ करेंगे वो होगा 6.5। तो एक निशान हम 6.5 पर लगाएंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा इधर से कपड़ा कितना है।
हमें 1/2 इंच इधर छोड़ देना है ये कपड़ा। तो यहाँ से हो गया, इधर से हमारा 6.5 हो गया, लेकिन ये हमने यहाँ से जो इधर कपड़ा बचा है वो 6.25 है, तो हमें एक निशान हम इधर लगाएंगे 6.25 पर। और ऐसे ही हम एक बीच में लगाएंगे 6.25 पर ही। और इसमें एक सेंटर की लाइन खींच लेंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ पर क्रोच के लिए निशान लगाया था ये 2.25 पर, हम इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर 1 इंच की गोलाई डाल देंगे। अब लगाएंगे हम मोरी का निशान। मोरी 6.5 है, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच का जो निशान होगा वो बीच में रखेंगे और एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान इधर। ऐसे ही हम इधर लगाएंगे, ऐसे ही हम इधर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें ये सीधा निशान नहीं लगाना है, इसमें हम क्या करेंगे 1/2 या 1.25 इंच का निशान इस तरीके से बढ़ा लेंगे। और जब हम इसको इस तरीके से तिरछा करेंगे, इससे क्या होगा, जब हम सिलाई करते हैं और ये फोल्ड होता है कपड़ा तो यहाँ पर कम नहीं पड़ेगा। अब हम ये सेब पट्टी लेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और एक निशान लगाएंगे। फिर इस पट्टी को ऐसे उठाएंगे, इसको इस तरीके से पलटेंगे, एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। अब हम यहाँ से जो हमारे ये नोक निकली रहती हैं, जब हम अगर हम इसको ऐसे ही कटिंग करके सिल देंगे तो बराबर में कपड़ा बहुत ढीला हो जाता है। तो हम यहाँ से सेब पट्टी रखेंगे इस तरीके से और इसमें एक गोलाई डाल देंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमने निशान लगा लिए, हम इसके हिसाब से अगर पैंट की कटिंग करते हैं हमारी पैंट बिल्कुल सही आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मोटे पतले होते रहते हैं, इसमें कपड़ा नहीं बचता है ढीला करने के लिए। तो हमें आज क्या करना है, हम यहाँ से 1-1 इंच पर और निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसकी कटिंग हम यहीं से ही करेंगे, इससे हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है। और ये ज़्यादा दूर तक नहीं लगाना है, हमें 1 इंच का यहाँ पर निशान लगा लिया और ये सेब पट्टी लेंगे इस तरीके से और इसको हम केवल यहाँ तक ही निशान लगाएंगे। उससे आगे कभी पैंट टाइट नहीं होती, केवल पैंट जो टाइट होती है हमारी यहाँ से थाई से ही होती है। तो हम इसको केवल 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ तक थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे। तो कभी ऐसा हो तो इसको हम यहाँ से खोल के लूज कर लेंगे। अब हम इसी निशान के ऊपर लगाएंगे बैक पार्ट का निशान। अब यहाँ से हम लगाएंगे जो हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे उसका निशान। तो उसके लिए यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आप 4 इंच पर भी लगा सकते हो। और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 1.25 इंच का इस तरीके से। अब हम यहीं से इसको कपड़े को नहीं हटाएंगे, यहीं से ही हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब जो हम यहाँ से निशान लगाने वाले हैं इसको हम बैक पार्ट के लिए बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से एकदम बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, जहाँ से हम ये कट करते हैं पैंट को बिल्कुल यहाँ से हमें सीधा निशान लेना है। एक निशानों को हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से सीधे बिल्कुल। और ऐसे ही
हमने इधर भी ये पहले से हमने निशान बढ़ा रखे हैं, तो इन पर ही निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से नीचे से ही शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच का निशान, जो हमने यहाँ से क्रोच बनाया था, तो यहाँ से ही हमें बिल्कुल 2.5 इंच का निशान लगाना है। और इसको हम इसी तरीके से इससे पट्टी रखेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने गोलाई केवल 1 इंच की दी थी, लेकिन इसमें हम हल्की खड़ी गोलाई देंगे इस तरीके से। बैक पार्ट में हमेशा ये जो गोलाई हम डालते हैं, इसको हमें हल्की खड़ी गोलाई डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे करेंगे तो पैंट में खिंचा हुआ होता है। आप हमेशा इस तरीके से ही, ये जो ऐसी गोलाई है ना, इस तरीके से डालिए। अगर ऐसे डालोगे तो पैंट का फिटिंग सही नहीं आएगा। अब हमें इसमें भी मार्जिन रखना है, बैक पार्ट में भी। तो जैसे हमने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इतनी दूरी तक जितना हमने यहाँ तक इसमें मार्जिन लिया है, इतना ही हम ऐसे से पट्टी रखेंगे, इसमें भी मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच कपड़ा बढ़ा के लिया है ऊपर, ये बैक साइड के लिए से पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक ये निशान है हमारा, यहाँ तक हमको इसको इस तरीके से तिरछा कर देना है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम जो हमारा बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। देखिए, मैं आज आपको एक बात और बताऊंगी। जब हम ये कटिंग कर लेते हैं, जब अस्तर की पैंट होती है और ये कटिंग करते हैं, तो हमें ये करना ज़रूरी है, इधर से दोनों पीस को काटना। लेकिन जब हम इसको, जो हमारा मेन कपड़ा होता है ऊपर का, तो उस पर फिट करते हैं, तो कई बार ये अस्तर इतना सॉफ्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इस तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक एक टेप का हल्का सा पीस लगा लेना है। इससे हम जब उस पर रखकर कटिंग करेंगे तो हमारी पैंट की शेप बिल्कुल सही आएगी, तिरछी नहीं होगी। नहीं रखो नीचे। अब हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है, इसको हटा लेंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। और इस पर भी हमें ऐसे ही टेप लगानी है। इस कपड़े का पन्ना बहुत ज़्यादा है, तो हमें जितना कपड़ा चाहिए पैंट के लिए, मैं इसको उतना ही बिछाऊंगी। बाकी कपड़ा जो हमारे सूट के आस्तीन वगैरह में काम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने इस कपड़े को सेट कर लिया है जितनी की मुझे ज़रूरत है। इसके ऊपर में जो हमारा फ्रंट है उसको बिछाऊंगी। देखिए, यहाँ से हमने किनारे मिलाकर ये जो हमने यहाँ पर टेप लगाई थी उसको अच्छे से बिछा लिया है। इससे हमारे जो पैंट है उसको बिछाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
और इस कपड़े को हटा के इस तरीके से इसकी भी हम कटिंग करेंगे। अब हम इसमें से करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए हमें चौड़ा कपड़ा रखना है, उसमें हमने कम रखा था, तो इसमें हमें थोड़ा सा 2-2.5 इंच के करीब बढ़ा के कपड़ा बिछाना है। इसके बाद हमें हमारा जो बैक पार्ट है इसको भी हम इस पर अच्छे से बिछाएंगे। ये कपड़ा हमने इस पे सेट कर लिया है, अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। अभी हमारे बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई, अस्तर की भी और मैन कपड़े की भी। अब हम इसमें देखते हैं हमें इसमें बेल्ट की कितनी ज़रूरत है। तो बेल्ट के लिए यहाँ से 13.5 इंच ऊपर से बैक पार्ट के लिए 13.5 का जो यहाँ से 13.5 हो गया, लेकिन हमें जैसे इसका हम डबल करेंगे तो 27 हो जाएगा 13.5 का। तो 27 में भी 1-2 इंच और बढ़ा के हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे 28-29 इंच के करीब। यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए लेंगे 4 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे चौड़ा करके, क्योंकि हमें 4 इंच की बेल्ट लगानी होती है जब हम उसमें इलास्टिक डालते हैं। और यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे 29 इंच। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की बेल्ट। इसमें से हम फ्रंट के लिए बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच का एक टुकड़ा ले लिया है बेल्ट का, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर चिपकाएंगे। इसके बाद इस कपड़े को ऐसे करेंगे, इसके ऊपर भी हम प्रेस करेंगे। और फिर हम इसको दोबारा फिर इस तरीके से पलटेंगे। और यहाँ से हम जहाँ से हमने बेल्ट इस तरीके से फोल्ड की है, एक एक पैर का मार्जिन ही लेंगे और इसको हम फिर वहाँ से कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। ये बेल्ट भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। अभी हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है। इसकी लंबाई लेंगे हम 13 इंच। यहाँ से इधर से भी हम 13 इंच पर ही निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से लेंगे हम इसको 8 इंच और ऊपर की साइड से लेंगे 6 इंच।
और इसको हम इस तरीके से तिरछा करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसमें एक हल्की सी ऐसे गोलाई डाल देंगे। ये हो जाएगी हमारी पॉकेट की कटिंग। इस तरीके से मैंने आपको बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग करना बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।